हेलो स्टूडेंट, एक नए वीडियो में हम आ गए हैं जिसमें आज डिस्कशन करेंगे बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे का। बिहार में जो 15% सीटें हैं, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज का 1 to 1 आज हम डिस्कशन करेंगे। राउंड वाइज करेंगे। राउंड 1 2 3 हमने लिया है क्योंकि 4 5 में ज़्यादा सीटें बची नहीं थी, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। अगर किन्हीं को वो भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बाकी आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फ़ोन करके डायरेक्ट हमसे समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये भी ध्यान दीजिए कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब आप आगे क्या करेंगे बैठ के इस टाइम? नेक्स्ट एग्ज़ाम 1 मंथ के अंदर होगा। क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि अगर आपका 200 से 300 नंबर आ रहा था तो उसको 500 प्लस कर सकते हैं, 600 प्लस कर सकते हैं, या 600 आ रहा था तो 650 प्लस कर सकते हैं। कैसे इसको कर सकते हैं? क्या बेहतर से बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो आप हमारे साथ जुड़ के ये भी कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ से आप एडमिशन टुडे के थ्रू इंजीनियरिंग हो गया, आपका मेडिकल हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सभी कोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बेसिक एक ब्रीफिंग आपको दे दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब आ जाते हैं एम्स पटना। एम्स पटना आपको पता है कि एम्स की रैंकिंग अगर आप करते हैं तो चौथे से 5वें नंबर पे एम्स पटना को हम लोग रखते हैं। यहाँ जनरल का जो कट ऑफ गया राउंड 1 में 1537 रैंक है, 1900 है। और राउंड 3 में आप देखिएगा तो ये कम गया है, डाउनफॉल में गया है। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी का अगर देखते हैं तो 14,000, फिर 17,000 तक गया है। एसटी कैटेगरी का 28,000, 30,000। यहाँ पे कोई इनटेक नहीं था इसलिए ये ब्लैंक है। उसके बाद ओबीसी का 2100, 2500, फिर 2700 गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2900, 3,000। यहाँ पे कोई सीट नहीं था राउंड 3 में, इसलिए नहीं है। इसलिए राउंड 4 5 नहीं लिया गया क्योंकि उसमें सीट ही नहीं बची हुई थी। नेक्स्ट हम आते हैं पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज बहुत ही पुरानी मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे अभी ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। दो जो हवाई स्ट्रिप होती है वो इनके 13th फ्लोर पे बन रहे हैं और 5,000 बेड सुपर स्पेशलिटी बेड के साथ ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। यहाँ 250 इंटेक है, 250 एमबीबीएस सीटें हैं। यहाँ की जो जनरल की कट ऑफ गई है लास्ट 6300 राउंड 3 में। और एससी कैटेगरी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ है 98,000 तक मिला है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 85,000 तक मिला है। राउंड 3 में यहाँ सीट ही नहीं था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 5600 तक मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 5200 रैंक तक मिला है। उसके बाद इस सब राउंड में इनटेक नहीं था, इस वजह से ये नहीं दिया गया। वो है आपका IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगर हमारा मानना है जो बच्चे हमारे थ्रू लगभग 20 से भी ज़्यादा बच्चे IGIMS PMCH वगैरह में काउंसलिंग के थ्रू गए हैं, उनमें अगर डिसिप्लिन की बात करें, एकेडमिक एक्साइलेंस की बात करें तो सबसे बेस्ट IGIMS को माना जाता है बिहार में। दूसरे नंबर पे PMCH को रखा जाता है। कुछ बच्चों का मानना है कि PMCH सबसे बेस्ट है, पुराने कॉलेज है, इस वजह से। अब यहाँ पे भी हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। 8200 रैंक है राउंड 3 का हाईएस्ट। एससी कैटेगरी का 96,000 है, यहाँ पे कोई सीट नहीं था। 91,000 हाईएस्ट कट ऑफ है। उसके बाद आपका 84,000 कट ऑफ है ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस का जो हाईएस्ट कट ऑफ है 8600 है, यानी कि राउंड 3 में यहाँ भी सीटें नहीं था, इसलिए उसको शामिल नहीं किया गया। नालंदा मेडिकल कॉलेज का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जनरल कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है 10,000 नवासी है, यानी कि 89। एससी कैटेगरी का हाईएस्ट गया 1,02,79। एसटी कैटेगरी का गया 112, यानी कि 1,12,000 अप्रॉक्स 13,000 मान सकते हैं। ओबीसी का आपका गया 10,000 तक। और ईडब्ल्यूएस का गया आपका 10,109 रैंक तक। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग देखिएगा तो ज़्यादातर जगह पे बराबर इक्वल होता है, या कुछ जगह पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ज़्यादा बेनिफिट है। अब नेक्स्ट कॉलेज हम देख लीजिए IMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज। ये दरभंगा में है, मिथिला का गढ़ जिसको माना जाता है। जनरल कैटेगरी का हाईएस्ट कट ऑफ है 11,000। एससी कैटेगरी का हाईएस्ट कट ऑफ है 1,10,000। एसटी कैटेगरी का हाईएस्ट कट ऑफ है राउंड 3 में ही 1,19,000।
ओबीसी का 12,000 और ईडब्ल्यूएस का 13,000। हाईएस्ट कट ऑफ जो है, राउंड थर्ड में कोई सीट नहीं थी। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस को ज़्यादा फायदा है ओबीसी के कंपेयर में, इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो ईडब्ल्यूएस अभी तक यूज नहीं किए हैं, अगर यूज करना चाहते हैं, अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं, एलिजिबल है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। आप हमसे कनेक्ट करें, हम आपको सही रास्ता बताएंगे कि कैसे आप इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये पावापुरी नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। जनरल कैटेगरी का यहाँ पे देखेंगे 11, थर्ड राउंड में सीट नहीं थी। एससी कैटेगरी का 1,09,000। एसटी कैटेगरी का आपका आ गया 1,17,000। ओबीसी कैटेगरी का 16,000 और यहाँ ईडब्ल्यूएस राउंड 2 में ही सीट खत्म हो गई, 16,209, यहाँ 16,335। थर्ड में यहाँ पे कोई सीट नहीं थी। नेक्स्ट कॉलेज हमारा है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे हम देखते हैं जनरल कैटेगरी का 15,000 कट ऑफ आगे की ओर बढ़ रही है। एससी कैटेगरी का आपका 1,11,000। एसटी कैटेगरी का 1,17,000। ओबीसी कैटेगरी का 15,000। ईडब्ल्यूएस का 15,000। आप हर जगह देखेंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर ही आ रही है। नेक्स्ट कॉलेज है श्री कृष्णा SKMCH मुजफ्फरपुर। आपको पता है मुजफ्फरपुर लीची के लिए पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, और यहाँ पे पीडिया की बहुत हाईएस्ट सीट है। पीडियाट्रिक्स की रीज़न है कि चमकी बुखार नॉर्थ इंडिया का जो फेमस है, उस जोन का ये सबसे प्रीमियम बेल्ट है, यानी कि ये हॉस्पिटल हॉट स्पॉट है चमकी बुखार का, इसलिए यहाँ पे पीडिया की सीट भी बहुत अच्छी खासी है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं जनरल कैटेगरी 13,000। एससी कैटेगरी 1,10,000। एसटी कैटेगरी 1,02,000। ओबीसी 14,000। सेकेंड राउंड में हाईएस्ट कटअप गया, थर्ड राउंड में कम गया। और ईडब्ल्यूएस 16,000। यहाँ पे भी देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस को बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं अगर एलिजिबल है तो डॉक्यूमेंट ना बनवाने के झंझट में फंस के नहीं बनवाते, ये आप गलत कर रहे हैं। आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, आप हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, क्या अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज गया में है। ये गया आपको पता है बौद्ध भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। इनका हम कट ऑफ देख ले, 19,000 फर्स्ट राउंड में गया, सेकेंड राउंड में 15,406, थर्ड राउंड में 15,963। यहाँ पे आप देखिएगा कट ऑफ डाउनफॉल में गया, फर्स्ट राउंड में ही सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया। तो स्ट्रैटेजी चॉइस फिलिंग की सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस कॉलेज की क्या अरेंजिंग होनी चाहिए किस राउंड में। आप ऑनलाइन काउंसलिंग करा करके जो सोचते हैं कि जस्ट एक चॉइस फिलिंग आया डाल दीजिए, ये डिफरेंस आपको उसी चीज़ का इंडिकेशन दे रहा होगा, आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। एससी कैटेगरी के लिए 80,000, 1,07,000, 1,04,000। यहाँ भी देखिए सेकेंड राउंड में ज़्यादा था, थर्ड में कम। एसटी कैटेगरी 1,00,000, 1,12,000, 1,19,000। ओबीसी कैटेगरी 11,000, 15,800। यहाँ पे देखिएगा ईडब्ल्यू, यहाँ भी ईडब्ल्यूएस को बेनिफिट अच्छा खासा मिलता दिख रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट चंपारण। अभी यहाँ पे देखिएगा 17,000 जनरल कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का 1,09,000। एसटी कैटेगरी का 1,30,000, अभी तक का सबसे हाईएस्ट कटअप ये आया। ओबीसी का आप देखिएगा 19,000 सबसे हाईएस्ट कटअप आया। ईडब्ल्यूएस का भी 19,000, यानी कि सबसे हाईएस्ट कटअप ये बिहार का भी ऑल इंडिया राउंड के थ्रू गया। अब नेक्स्ट कॉलेज देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज। ये मधेपुरा में है और 3 साल पहले ये ओपन हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है। इनकी कटअप देख लेते हैं 17,000, 1,13,000, 1,24,000, 19,000, 21,000। यहाँ भी देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस का 2,000 रैंक का फ़ायदा हो रहा है। 2,000 रैंक पे लगभग 20 से 25 नंबर का डिफरेंस आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो उसका बेनिफिट उठाइए। हम लोग देख लेते हैं आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया। अब यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे, हाईएस्ट कट ऑफ आ रहा है 17,000, 1,15,000, 1,36,000 आपका अभी तक का एसटी कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है बिहार में। ठीक है, उसके बाद 20,000, उसके बाद 23,000। ईडब्ल्यूएस का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बिहार में जो गया 23,000 रैंक तक गया। अब सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे हम एक डिफरेंस दिखा रहे थे, कहीं पे फर्स्ट राउंड में बहुत हाईएस्ट कटअप गया, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में वो लो हो गया। बहुत सारी जगह क्या डिफरेंसेस आई, किसी कॉलेज में फर्स्ट राउंड में कटअप 19,000 गया, सेकेंड राउंड में 15,000 पे आ गया। तो चॉइस फिलिंग जो हम करते हैं वो हर राउंड में अलग अलग होती है। ऑनलाइन काउंसलिंग जब आप लेते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको एक चॉइस का फिक्स परफॉर्मा दे देते हैं। नहीं,
ये चॉइस फिलिंग का तरीका नहीं है। चॉइस फिलिंग हमेशा कस्टमाइज होता है, हर एक बच्चे का पर्सनलाइज होता है। बोलने के लिए सभी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो तरीका काउंसलिंग का नहीं है। काउंसलिंग का प्रॉपर तरीका हर एक बच्चे का चॉइस फिलिंग अलग होता है, चॉइस अरेंजिंग अलग होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर अलग होता है। दूसरा चीज़ आपने मेजर डिफरेंस जो देखा वो देखा EWS OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट में। बहुत सारे बंदे क्या है OBC है लेकिन नहीं बनवा पाते कि सर डॉक्यूमेंट बनवाने में बहुत सारे लफड़ा है। आप ये देखो कि आप 4 साल मेहनत किए हो, 3 साल मेहनत किए हो, तो आप 1-2 दिन और मेहनत करो, कैटेगरी का अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा EWS कैटेगरी, बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चे ऐसे जो EWS कैटेगरी में फाइनेंशियली आते हैं बट वो सर्टिफिकेट नहीं बना रहे। उनको ये समझना चाहिए कि बेनिफिट कितना ज़्यादा मिल रहा है। जनरल कैटेगरी से लगभग 30% हाईएस्ट रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, और कोई भी इशू हो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 7827224444। कोई भी डाउट हो आप हमसे समझिए, उसको एनालाइज कीजिए और बेहतर कीजिए। साथ में ये भी ध्यान दीजिए कि जिनका 200-300 नंबर आया, किसी कारण से एग्ज़ाम खराब हुआ, वो कैसे अपने स्कोर को 500 से 600 तक लेके जा सकते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।